इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने खून बहने और पोंछ लेने के ताल्लुक से मैं एक चीज़ पहले ज़रूरतन अर्ज़ कर दूं कि ये जो अवाम में मशहूर है कि जो खून बह जाएगा वो वज़ू को तोड़ देगा, यानी ऐसी जगह बहे जो वज़ू गुस्ल में धोना ज़रूरी हो, तो अगर इसको बिना बहे पोंछ लिया गया और इस मिक़दार में पोंछा गया कि अगर वो जमा करा जाए तो बहने पर कादिर होता तो ऐसे वज़ू टूट जाएगा, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक एहतियात है जो शायद अवामुन्नास को ज़्यादा मालूम नहीं होती कि अगर एक ही जलसे में खून अगर निकला और किसी ने उस खून को पोंछ लिया कपड़े से बहने से पहले, फिर वो दोबारा निकला, फिर पोंछ लिया गया, फिर तिबारा निकला, पोंछ लिया गया, और ये साफ़ करने जो खून साफ़ करा गया है इसको अगर कुल को जमा किया जाए तो बहने की सलाहियत रखता, तो ये उस सूरत में ही वज़ू तोड़ेगा जब ये सारा मामला एक ही जलसे में क्या हो, यानी पे दर पे इसको बार बार पोंछा गया हो। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि अभी फ़िलहाल खून उभरा और बह नहीं पाया, उसको पोंछ लिया गया, अब बात आई गई हो गई, फिर थोड़ी देर के बाद खून निकला, फिर उसको पोंछ लिया गया, तो इस तरह यानी मजलिस बदलने, जलसा बदलने और देर देर के बाद अगर बहेगा तो इसको अगर ये पूरे दिन इसके आधा किलो के करीब भी खून निकल जाएगा तो ये वज़ू को नहीं तोड़ेगा। तो इसमें एक सूरत एहतियात की यही होती है जो काबिल गौर है कि वो जो खून को तोड़ने वाला मसला है वो एक ही मजलिस में, मिसाल के तौर पे अभी मान लीजिए यहाँ से ये मेरा खून अगर निकला, मैं इसको अभी साफ़ कर लूँ, साफ़ करते वो दोबारा उभर आया और ये दोबारा निकल गया, मैंने इसको फिर कपड़े से साफ़ कर लिया, फिर ये निकल गया, तो इस तरह अगर ये एक ही मजलिस में बार बार ये काम हो रहा है कि वो बार बार निकले जा रहा है और मैंने उसको इतना पोंछा कि ये अब जाके रुका, लेकिन एक ही बार इतना पोंछा गया है कि ये बहने की सलाहियत रखता, तो फिर ये कपड़ा जिससे पोंछा गया ये भी नापाक हो जाएगा और जो खून वज़ू को भी ये खून तोड़ देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल निकला और बहने से पहले मैंने इसको अगर साफ़ कर लिया और फिर ये थोड़ी देर के बाद निकला, फिर मैंने इसे साफ़ करा, तो अगर ये देर देर के वक्फ़े में है तो फिर इस तरह तो ना कपड़ा नापाक होगा ना फिर ये वज़ू को तोड़ेगा, यानी वो खून उस वक्त पाक है कि वो वज़ू के तोड़ने की सलाहियत नहीं रखता। पत्थर में हसन